बड़ा तेज सर में दर्द हो रहा है। मेरा सर फटा जा रहा है, क्या हो गया? बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, किसी आवाज आ रही है, क्या हो गया? भाई यहाँ क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से ले जा, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा भाई। मुझे यहाँ काम कराते हैं सब, मुझे मार देंगे यहाँ पर। मुझे मारने की साजिश रची जा रही है मुझे। अरे यहाँ कोई नहीं, तो बात किससे कर रहे हैं? के साथ जाऊंगा मेरा। अरे वहाँ कोई दोस्त नहीं है तेरा, मेरा दोस्त मुझे तूने परेशान करके रखा है। इधर आ जा तू। मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मेरा ये मन कर रहा है। वहाँ कोई नहीं है, वहाँ सो जा तू, बैठ जा यहाँ पे। मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक्टर है वो। ओ कंचन, आई कहाँ रह गई? कंचन इतनी देर से आवाज लगा रही है, आई नहीं रही है। आती ही होगी, कुछ काम कर रही होगी अपना। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे मारना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं देख रहे हम आपको। मुझे आप पर शक हो रहा है। नहीं, हम आपसे कोई बात नहीं मेरे कर बारे रहे। में साजिश है, मुझे मारना अरे खाना चाहते हैं, क्या हो गया? मारना चाह रही है मुझे। तुझे क्यों मारेंगे वो लोग? नहीं, मुझे देख रहे हैं, मेरे ऊपर साजिश है। अरे तू इधर आ जा, तू मुझे मारना चाह रही है। तुझे नहीं मारेंगे, तू इधर आ जा। मार देंगे। देखा आप लोगों ने, ये तो कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है किसी ने इसमें जादू टोना करा है। इसे तो बाबा के पास ले जाना चाहिए, इसे तो घर में बंद करके रखना चाहिए, इसे तो घर से बाहर ही नहीं निकलने नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो। हाँ सही कह रहे हो, मुझे ये सब बाबा को दिखाना ही पड़ेगा। मैं क्यों नहीं जाऊँगा? आजा, तुझे आज तेरे दोस्त के पास लेके चलती हूँ। हाँ, दोस्त के पास कहाँ लेके पर है चलती हूँ। दोस्त मेरा? कहाँ पर है वो? मुझे ले जाओ, मुझे वहाँ जाऊँगा। बाबा जी नमस्ते। प्रणाम बेटी, क्यों आना हुआ? देखिए मेरे भाई बड़बड़ा रहे, कह रहे हैं इसके दोस्त है, जब वहाँ मुझे कोई यहाँ से होता जाने नहीं है। दीजिए। क्या हुआ है कुछ आपको? नहीं हुआ बाबा, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। सब कह रहे हैं इसके अंदर भूत घुस मुझे जाने, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अभी इसका वो करना पड़ेगा। क्लीम क्लीम चामुंडा विजय, क्लीम चामुंडा छुआ। क्या चीज़ है ये? मुझे इसके जाने अंदर दीजिए एक यहाँ से। प्रेत आत्मा है कुछ बेटी, नहीं है, कंचन यहाँ से मुझे ले चल। इसके लिए विधि करनी पड़ेगी। जो मैंने तुम्हें सामग्री बताई है वो सारी शाम को इसकी विधि कर देना। अभी मैं इसका झाड़ फूंक कर देता हूँ। ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे कंचन। तुझे कोई नहीं मारेगा, तू ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी, जाओ दक्षिण नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, ये एक मिथ्य है। बाबा के पास जाने से कोई बीमारी सही नहीं होती। कभी भी आपके पास ऐसी परेशानी हो, ऐसे सिम्टम्स आए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाइए, उसका ध्यान रखिए। बाबा के पास ले जाना, जादू टोना करवाना उसका इलाज नहीं है। अब मेरी सहपाठी इसके और सिम्टम्स बताएगी आपको। जी हाँ, सही कहा इस व्यक्ति ने। ऐसे समय पर आपको किसी बाबा के पास नहीं जाना है, आपको सीधे डॉक्टर के पास आना है। जैसे इस व्यक्ति में आपको लक्षण दिखाई दिए, मैं आपको इसके और लक्षण बताऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया के सकारात्मक लक्षण। इसमें सबसे पहला लक्षण है डेल्यूजन। डेल्यूजन यानी कि उस इंसान को ऐसा लगेगा कि कोई उसे हानि पहुंचाना चाहता है। दूसरा इसका मुख्य लक्षण है हेलुसिनेशन। उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसे तरह तरह की चीजें या तो दिखाई दे रही है या तो सुनाई दे रही है। तीसरा इसका मुख्य लक्षण है एब्नॉर्मल मोटर बिहेवियर। वो ऐसी हरकतें करने लगेगा जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। फिर इसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, जिसे हम हिंदी में अव्यवस्थित सोच कहते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति ऐसे लक्षण नहीं दिखाता है। फिर इसके बाद इसके लक्षण आते हैं एनोडोनिया, जिसमें वह व्यक्ति, इसको हम इंग्लिश में लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसमें वो व्यक्ति कोई भी कामकाज नहीं करेगा। इसके बाद आता है असामाजिकता, जिसको हम इंग्लिश में सोशल स्टिग्मा भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है एलोजिया। एलोजिया को हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, जिसमें वो व्यक्ति एकदम कुछ भी नहीं बोलेगा, वह म्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि वो व्यक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर वो सोचेगा कि मैं ये काम इस समय तक करना चाहता हूँ, तो वो वह काम उस सीमित समय तक नहीं कर पाएगा। इसके बाद इसके लक्षण आते हैं मेमोरी इशू। मेमोरी इशू यानी कि वह अपनी याददाश्त खो देगा, वह चीजें समझ नहीं पाएगा, वो चीजों को रखे रखे भूल जाएगा। वह ये नहीं समझ पाएगा कि वो कौन सी जगह पर है, कौन से इंसान से मिल रहा है और अभी वो क्या कर रहा है। इसके बाद अटेंशन प्रॉब्लम। अटेंशन प्रॉब्लम यानी कि वह अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसके बाद इसका अंत लक्षण है डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टी। डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टी यानी कि वह कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा और वो अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित नहीं कर पाएगा। अब इसके आगे मेरे सहपाठी आपको इसके मिथक व इसकी वास्तविकता समझाएंगे। अब मैं आपको इससे जुड़े मिथक बताऊं। सबसे पहला मिथ है स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब दोहरा व्यक्तित्व है। दूसरा है स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज खतरनाक व हिंसक होता है। तीसरा है स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव नहीं है। चौथा है यह कमजोर मानसिकता वाले लोगों को होता है।
तो आइए, आपने मिथ्य तो जान लिए, अब बारी है वास्तविकता जानने की। यह मानसिक विकार है, तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है। अधिकतर मरीज हिंसक नहीं होते, वे खुद शिकार बन सकते हैं। सही दवाओं और थेरेपी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मानसिक बीमारी बेवजह हो जाती है। दिमाग के रसायनों के असंतुलन के कारण ये बीमारी हो सकती है। अगला दृश्य। चमड़े का जूता ही सुखाना पड़ेगा। चमड़े का जूता सुखाओ, जूता सुखाओ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, ये एक मिथ्य है। जूता सुंघा के किसी का मिर्गी का दौरा कैसे सही हो सकता है? ये तो एकदम सरासर गलत फहमी है। कभी भी किसी को मिर्गी आती है उसे खुला छोड़ दें, उसे ठीक से रखें। उसके आसपास कोई भी हानिकारक वस्तु हो तो उसे हटा दें। अगर किसी को बार बार मिर्गी आ रही है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। ऐसी गलत फहमियां ना दोहराए। जूता चप्पल सुंघा के कुछ नहीं होता। अब मैं आपको इससे जुड़ी और मिथक बताऊंगा। मिर्गी एक मानसिक बीमारी है। यह डिसऑर्डर सिर्फ बच्चों में होता है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर उसे रोकना चाहिए। दूषित पानी या भोजन से यह पागलपन है। अब तो आइए, अब हम बात करते हैं वास्तविकता के बारे में। दौरे के दौरान मस्तिष्क में असामान्य गतिविधि से व्यक्ति का वास्तविकता से संबंध टूट सकता है। दौरे के दौरान व्यक्ति को भ्रम हो सकता है। व्यक्ति अपनी स्थिति को सही से पहचान नहीं पाता। सीजर को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ मददगार होती है। हम किसी गार्डन का किसी कहाँ रहती है प्रिया? मैंने तुम्हें बुलाया था। हेलो, और मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। अब हम तुम्हारे बीच साथ नहीं रह सकता। मजाक मत करो यार। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कल मेरी शादी है, मैं जा रहा हूँ। हट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे हट जा। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने बहुत खुशहाली है। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आ गई कल मुही अपने मुंह का लगा रखे। बोला था ना उसके चक्कर में मत पड़। नहीं, मुझे वही चाहिए। 1 साल बाद। कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया तेरा रिश्ता टूटे हुए उसके साथ। उसके बावजूद भी तेरा किसी चीज में ध्यान नहीं लगता। ना तू किसी चीज में ध्यान दे सकती है, ना तेरे को खाना टाइम पे खाती है। तूने तो सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। हम तेरे कुछ नहीं लगते। अगर तू मेरे दोस्त ना होती तो मैं तुझे बोलती भी नहीं। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैं मर जाती हूँ। देखा आप सभी ने लापरवाही का नतीजा। किसी के साथ अगर परेशान है कोई तो आप उसे अगर छोड़ दें तो ऐसी स्थितियां दोबारा बन सकती है। अगर कोई परेशान है तो उसका इलाज करवाइए, उसका ध्यान रखिए, उसके परिवार में उसे समझाइए बुझाइए। पर किसी को अकेला छोड़ देना या उसे ये बोलना कि वो पिछले तो उसका कर्मों का इलाज है, कर्मों का फल है, तो ये सही नहीं है। अगर कोई परेशान है तो उसे अस्पताल ले जाइए, उसका ध्यान रखिए, उसको काउंसलिंग दीजिए, उसको थेरेपी दीजिए। पर कभी भी उसको अकेला मत छोड़िए या फिर उसे किसी और चीज पे ना टालिए कि उसका कर्म का फल है या पुनर्जन्म है या कोई और चीज है। ये एक मिथ्य है, वास्तविकता अलग है। पर मैं आपको इससे जुड़ी और सिम्टम्स बताएंगी मेरी सहपाठियाँ। जैसा कि आपने देखा कि हमारे डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं और साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं। सडन मूड स्विंग्स, मतलब कि जो पेशेंट है उसके जो मूड होता है वो कभी हैप्पी होता है, कभी वो कंफ्यूजन में होता है, मतलब कुछ ना कुछ सोचता रहता है, या फिर कभी थोड़ा बहुत हंस भी लेता है। फिर आता है पुअर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो वो कोई भी अपने लिए डिसीजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता है। फिर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, जैसे कि आपने देखा ही था कि वो उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, कोई भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी आता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट विद लव्ड वंस, मतलब कि उसके घर में किसी से नहीं, वो अपने घर में किसी से ना सही से बात कर पाता है, ना किसी से मिलजुल के रह पाता है, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और
सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हो गया लो एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब होता है कि उसके अंदर क्षमता ही नहीं होती है कोई भी काम करने की, वो क्योंकि अलग रहने लग जाता है सब लोगों से, और वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ में ना उसका मन लग पाता है, ना ही वो कोई भी काम करने के लिए वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो भी लो हो जाती है। अब इसके आगे का मेरे सहपाठी बताएंगे। अब मैं आपको इससे जुड़ी और मेथड बताऊंगा। डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी है। डिप्रेशन कमजोरी की निशानी है, इसे खुद ठीक किया जा सकता है, केवल बुरे जीवन अनुभवों से होता है डिप्रेशन। तो आइए अब बात करते हैं इसकी वास्तविकता के बारे में। डिप्रेशन केवल एक उदासी नहीं है, यह एक गंभीर मानसिक स्थिति है। डिप्रेशन कमजोरी नहीं बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इच्छा शक्ति से ठीक किया जा सके। डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है, जैसे जैविक, मानसिक और पर्यावरणिक कारक। हमारा मानना यह है कि दवाइयाँ से तो व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, लेकिन परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। अगला दृश्य। इमरान बेटा खाना खा ले, जल्दी आ जा। इमरान देखिए, इमरान का पापा ये सुन नहीं रहा, क्या हो गया? ये खाना खाने नहीं आ रहा। इमरान, बातें बेटा इमरान, जल्दी आओ नीचे खाना खाने। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा खाना। आ रहा है तू नहीं आ रहा है, मैं ऊपर आऊँ तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा मैं। तो किसके साथ खाएगा? मोदी के साथ मीटिंग है मेरी आज, वहीं बैठ के खाना खाऊंगा मैं। तू आ जल्दी नीचे आ जा, वरना मैं ऊपर आ मैं नहीं जाऊंगा। आऊंगा। अरे आजकल ये बहुत परेशान करने लग गया है, इसको तो बांध के रखना पड़ेगा। लाओ रस्सी लाओ, इसको बता दो इसकी अकल दिखाने लगाता हूँ मैं आज। बहुत हो गया इसका। जब 4 दिन इसको खाना नहीं मिलेगा ना, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लाओ बात से। तुम जानते नहीं, सबको फंसवा दूंगा मैं। बहुत ऊंचे ऊंचे सब बात है मेरी, छोड़ दो मुझे, जाने दो। इसको 1 हफ्ते तक खाना मत देना, कमरे में बंद कर दो इसे। नहीं नहीं नहीं, ये एक गलत फहमी थी, ये एक मिथ्य था। आप सभी ने देखा, अगर कोई परेशान हो रहा है, कोई सिम्टम्स दिखा रहा है, कोई ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसे बांधना या उसे खाना देना उसका उपचार है? नहीं, ये एक गलत फहमी है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाइए, उसे समझाइए बुझाइए, पर मारना पीटना और खाना ना देना इसका इलाज नहीं है, ये एक मिथ्य है। अब मैं आपको इससे जुड़े और मिथ्य बताऊंगा। मानसिक बीमारी कुछ नहीं होता, लोग बस ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों को मार पीट कर ठीक किया जाता है। मिथ्य तो आपने जान लिए, अब बात करते हैं वास्तविकता के बारे में। मेनिया में व्यक्ति का मूड यानी कि मन उसका उत्तेजित हो जाता है। मेनिया में व्यक्ति की सोच असंगठित हो जाती है। मेनिया के दौरान निर्णय क्षमता कम हो जाती है। मेनिया का उपचार दवाओं से संभव है। तो जैसे कि आपने दृश्य में देखा कि मेनिया किसे कहते हैं और इसमें व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं। अब मैं आपका ध्यान इसके अन्य मुख्य लक्षणों पर केंद्रित करना चाहूंगी, जिसमें पहला है डिक्रीज स्लीप नीड, यानी कि जो व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा होता है वो पूरी तरीके से सो नहीं पाता, नींद नहीं लेता, उसे निद्रा नहीं आती। नेक्स्ट है हाई सेक्सुअल ड्राइव, जो उसकी यौन ड्राइव होती है, जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगला है इम्पल्सिव बिहेवियर, वो हमेशा गुस्से में रहता है, उससे किसी भी काम के लिए बोला वो पूरी तरीके से ढंग से उसे नहीं करता है, हमेशा एंगर शो करेगा या फिर गुस्से में रहेगा। उसके बाद है मोर टॉकेटिव देन यूजुअल, जैसे कि आपने अभी देखा कि वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो ये भी एक मुख्य लक्षण होता है हमारे मेनिया का, जिसमें वो जरूरत से ज्यादा बातें करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। उसके बाद है इरिटेबिलिटी, हमेशा आप किसी भी काम के लिए उसे बोलेंगे वो हमेशा चिड़चिड़ापन दिखाएगा, चिड़चिड़ा रहेगा। अगला दृश्य। अरे यार, जब से मैं जंग से लौटी हूँ तब से मैं ना सही से खाना खा पा रही हूँ, मैं ना सही से नींद ले पा रही हूँ। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वही गोलियों की आवाज और खून खराबा मुझे सुनाई देता है। मुझे लगता है मुझे किसी साइकेट्रिक के पास जाना पड़ेगा और कुछ दवाइयाँ और कुछ थेरेपीज देनी पड़ेंगी। अरे बहन, तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम साइकेट्रिस्ट के पास चले गई और तुमने वहाँ से दवाइयाँ
खा ली तो तुम पागल हो जाओगी। अरे नहीं यार, तो मुझे थेरेपी की जरूरत है। मैं ना सही से सो पा रही हूँ, मैं ना सही से खाना खा पा रही हूँ। अरे बहन, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? साइकियाट्रिस्ट के पास तो पागल लोग जाते हैं, और मैंने सुना है जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। तो देखा आप सभी ने कैसे लोग गलत विचार एक दूसरे के मन में डालते हैं। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कोई पागल नहीं हो जाता। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से, उसकी दवाई खाने से, कोई मेंटल इंस्टीट्यूट में जाने से कोई पागल नहीं कहलाता। वो दवाइयाँ देते हैं, उसका उपचार करने के लिए होता है। ऐसे तो कोई भी आपको बोलेगा कि आप पागल हो और साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, नहीं। पागल जैसे शब्द किसी को इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। किसी को पागल बोलना गलत बात है। उसको प्रॉपर केयर देना, प्रॉपर काउंसलिंग देना ही सही इलाज है इसका। अब मैं आपको इससे जुड़े और नुस्खे बताऊंगा। अभी तो ठीक है। मानसिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता। मानसिक बीमारी वाले लोग खतरनाक होते हैं। मानसिक बीमारी पर बात करना और उसे और बढ़ा देता है। तो आइए अब बात करते हैं फिर से वास्तविकता के बारे में। मानसिक बीमारी किसी की मानसिक कमजोरी से नहीं जुड़ी होती। मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, जैसे कि थेरेपी, दवाइयाँ और सामाजिक संरक्षण। यह एक भ्रांति है। ज्यादातर मानसिक बीमारी वाले लोग किसी के लिए खतरा नहीं होते। हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ये तो पागल है, लेकिन हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम आसानी से बोल देते हैं कि वो पागल है, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस मानसिक परिस्थिति से जूझ रहा है। तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें उसे समझना होगा और उसका साथ देना होगा। क्या है ये मानसिक बीमारी? इधर देखो, मानसिक बीमारी क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी। सर पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, पढ़ता नहीं है, खेलने नहीं जाता, घर में ही रहता है, किसी से बात नहीं करता। अरे बहन, मैं भी बहुत दिनों से सुन रही हूँ मानसिक बीमारी के बारे में। ये तो कमजोर दिमाग वालों को होती है, मुझ जैसे ताकतवर इंसान को नहीं। अरे नहीं बहन, तुम तो गलत कह रही हो। मानसिक बीमारी तो आनुवांशिक, जैविक तथा पर्यावरणीय कारणों से होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक साइड ये इंसान ये अपने परिवार से जुड़ गया। हमारा परिवार जो हमारे जिंदगी में एक मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे आप देख रहे हैं, परिवार से दूर रहेंगे वो इंसान उतना ही दुखी होता है। और इस साइड देखिए, जैसे ही परिवार के साथ है उतना ही सुखी परिवार होगा। आजकल मानसिक बीमारी का मुख्य कारण यही है कि सब अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, जिससे वो अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने परिवार पे ध्यान देना है, उनके साथ रहना है, चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, ताकि उनकी मानसिक स्थिति पे कोई प्रभाव न पड़े। तो देखा आपने, ये थे कुछ मिथ्य और वास्तविकताएं हमारे मानसिक रोगों को लेके। आज हमने बहुत चीजें सीखी और समझी हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल में यहाँ पे कितने मरीज हर बार आते हैं और हमेशा ठीक होके जाते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य था कि ऐसी गलतफहमियों को ना बढ़ावा दें और वास्तविकता को बढ़ावा दें। तो आज हम सारे बच्चे द्रोण कॉलेज के मिलकर शपथ लेना चाहेंगे आप सभी के सामने कि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। तो आज हम सारे बच्चे अब शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि आगे कभी ऐसी गलतफहमियों को बढ़ावा नहीं दूंगा, बल्कि वास्तविकता को बढ़ावा दूंगा और मेरे आसपास कभी भी कुछ ऐसी गलतफहमियां पले तो उन्हें जागरूक करूंगा। धन्यवाद।